सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों आज की कहानी हमें नीरज सिंह ने भेजी है, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। आज से लगभग 3 साल पहले की बात है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गाँव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही वहां मैं जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूतों प्रेतों के किस्से का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं, वहां तो डायनों का आना जाना बहुत आम है। उसने मुझे एक नहीं ना जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर न सिर्फ विश्वास करने लगा, बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बज चुके थे। आसपास हमने एक ढाबा पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, और वह भी ऐसी जगह जहां से कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे और कोई आसपास ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहां पहुंच जाए, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वह वहम हकीकत या यूँ कहें भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि गाड़ी कैसे ख़राब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उसे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझसे बोला कि वह अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है। इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझसे बोला कि आपकी दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुँच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ही। मैं चुप हो गया, थोड़ा सहम गया। उसने अपना नाम कविता बताया। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोला। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला, रात के समय में तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नज़र अचानक पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, उनका चेहरा नज़र आने लगा जो
कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज़ तेज़ चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरत गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वह कौन थी। उसने बताया कि वह इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही है। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल तो यही है। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बताई कि हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगा और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ आई थी। कविता भले ही आत्मा हो, लेकिन मैं उसका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार हूँ और उसने मेरा जान बचाया। उसके बाद मैं कभी भी रात का सफ़र जल्दी तय नहीं करता, दिन में ही करता हूँ। तो दोस्तों, यह थी नीरज सिंह की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।